मंगलम भगवानवीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस उपदेश के आधार से यहाँ कल 16 नंबर के खंड के संदर्भ में अपनी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और इस चर्चा में आचार्य देव बहुत सरल शब्दों में इतनी सरल बात कहना चाहते हैं कि भैया दान देने की भावना से भी कमाना तो खोटा काम ही है। देखिए, भले ही दान देने की आपकी भावना हो, दान देने की भावना भले ही पुण्य भाव है, किंतु कमाने का भाव तो पाप भाव है ना। आजीविका का भाव, कमाने का भाव है, इनकम का भाव, वो सब का सब भाव पाप भाव है, खोटा भाव है। इसलिए मैं भविष्य में पूजा कराऊंगा, अनुष्ठान कराऊंगा, दान दूंगा इत्यादि विचार से भी कमाने की सोचना तो अच्छा काम नहीं है। देखिए, इसी तरह की बात आत्मानुशासन के आधार पर भी कही गई है। आत्मानुशासन में जो बात कही है उस बात को यहाँ कहते हैं पेज नंबर 40 पर। सत्पुरुषों की संपत्ति शुद्ध धन से नहीं बढ़ती। नदियों में कभी भी स्वच्छ जल का पूर नहीं आता, अर्थात वे वर्षा ऋतु में मलिन पानी से ही भरपूर रहती हैं। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों में गंदे मलिन जल का पूर आता है, इसी तरह अन्याय से उपार्जित धन से धन में बहुत वृद्धि होती है। देखो कितना साफ साफ इन्होंने लिखा है, कोई व्यक्ति धनवान होना चाहे तो न्याय से कमाए हुए पैसे से कोई व्यक्ति धनवान नहीं होता। संपत्ति में वृद्धि शुद्ध धन से नहीं होती। ये कह रहे हैं, मूल 1000 वर्ष पहले आचार्य देव ये बात कह रहे हैं। किसी के पास में संपत्ति बहुत लंबे काल से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से वो संपन्न ही है, उनके पिताजी, उनके दादाजी, फोर फादर से संपन्न चले आ रहे हैं, उनकी बात नहीं है। किंतु जो कुछ समय पहले तक निर्धन थे और कुछ समय बाद में संपन्न हो गए हैं, तो शुद्ध धन से माने न्यायोपार्जित धन से वो संपत्ति कभी नहीं बढ़ती। ये नियम कह रहे हैं। ये आप प्रैक्टिकल देख लेना, भले ही अनुभव करके देखना, अपने जीवन में देखना, अपने पड़ोसियों के जीवन में देखना, अपने रिलेटिव्स के जीवन में देखना, आपको बिल्कुल स्पष्ट ये बात ख्याल में आएगी कि देखो सच में अपनी जो संपत्ति बढ़ रही है, जो बड़ी है, क्या ये न्याय से बढ़ी है, क्या ये ईमानदारी से बढ़ी है, क्या ये बेईमानी नहीं है। नदियों का स्वच्छ जल बहता हो उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, लेकिन बरसात का गंदा पानी यदि उसमें आकर के मिले, मलिन जल यदि आकर के मिले, तो जल से भरपूर हो जाने के कारण वो बढ़ता है, उसमें बाढ़ आ जाती है। इसी तरह अन्याय से उपार्जित धन से धन में बहुत वृद्धि होती है। तो अब बतलाइए आप, जगत में दान देने वाले भी लोग अन्यायियों में ज्यादा मिलेंगे, न्याय वालों में नहीं। अरे न्याय की कमाई से तो अपना घर चला लें वही बहुत है। न्याय की कमाई से अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें वही बहुत है। कहाँ से अनाप शनाप रुपया दान देगा। आज के जिन मंदिरों के अंदर शांति नहीं है, पता है आपको क्यों? बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहां जाओ आपको तो शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अन्याय और बेईमानी से कमाया हुआ धन आज सब 2 नंबर की कमाई, बेईमानी का पैसा सब मंदिरों में लगने लग गया है। हमें ध्यान है, पंडित टोडरमल जी के बेटे गुमानी राम जी के सानिध्य में बना हुआ
या उनकी आमनाएं के आधार पर चलता हुआ मंदिर हमारे जयपुर में है दीवान बदीचंद जी का मंदिर। टॉप मंदिरों में से एक है जयपुर के मंदिरों में से, उस समय का, उस जमाने का, टोडरमल जी के जमाने का। अकृत्रिम सत्यालय की रचनाएं हैं उसमें, समूह शरण की रचनाएं, गुमानी राम जी टोडरमल जी के बेटे थे, उनकी आमनाएं चलती है। मुझे ध्यान है उस मंदिर के संदर्भ में, मैं बहुत छोटा था, मतलब उस मंदिर में गुल्लक नहीं थी पैसा डालने के लिए। हम लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, पपी पापा मम्मी के साथ जाते थे, प्रवचन सुनने के लिए भी प्रवचन होता था, तो मतलब हाथ में यदि पैसे लेकर के जाएं गुल्लक में डालने के लिए, तो मंदिर में गुल्लक नहीं होती थी। मंदिर के अंदर पंखे नहीं है, नियम था। मंदिर बना तब से, अब तो लग गई है, अब तो हो गई है, लेकिन दूसरे लोग कहाँ कहाँ से पैसा कमाएंगे, बेईमानी से कमाएंगे, अनीति अन्याय से कमाएंगे, और अपनी पाप की कमाई, बेईमानी की कमाई, 2 नंबर की कमाई वो ला करके यहाँ गुल्लक में डाल देंगे। हमारे को उनकी कमाई का पैसा इस मंदिर के अंदर नहीं लगना चाहिए। तो फिर कैसे चलेगी मंदिर की व्यवस्था कि मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, मंदिर के जो पंच हैं, उसके जो संचालन करने वाले हैं, वे ही परिवार वाले लोग ही अपने घर से पैसा लगा करके और मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते थे। बहुत प्राचीन, बहुत सुंदर, बहुत विशाल मंदिर की बात करता हूं मैं। आप पुराने क्षेत्रों में चले जाइए, जो पुराने बने हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जाएं, आपको बहुत शांति मिलती है, शांत वातावरण मिलता है, शांति है, बैठते हैं, ध्यान करते हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, क्योंकि वे तीर्थ उन सत्पुरुषों के, उस सज्जन पुरुषों के, उन ज्ञानियों के, विद्वानों के, संत पुरुषों के चरणों से स्पर्शित है वो क्षेत्र। वहां के परमाणु और वहां का वातावरण भी उसी प्रकार का हो गया है। तो कोई व्यक्ति यदि इस तरह की बात कहता है कि मैं खूब दान दूंगा, तो खूब दान क्यों देगा भैया? मत देना ना दान, कमाने का भाव क्यों रख रहा है? ये पाप भाव रखना उचित नहीं है, ये कमाने का भाव ठीक नहीं है। देखिए, त्याग के भाव से पुण्य और कमाने के भाव से पाप बनता है। तो आप कह सकते हो कि हम कमाने का थोड़ी ना रख रहे हैं, हम तो दान के लिए कमाने की सोच रहे हैं। आप इसलिए कमाने की सोच रहे हैं कि हम उसमें से दान देंगे। कल हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। नहीं होगा ऐसा, भोगों में ज्यादा व्यतीत होगा, भोग में जाएगा पैसा। क्या किसी व्यक्ति के जीवन में आप ऐसा देख सकते हैं कि 90% पैसा दान देता हो, 10% अपने भोगों में खर्च करता हो? क्या आप किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को ऐसा देखते हैं जो स्वयं पुराने कपड़े पहनते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, नंगे पांव चलते हो, गाड़ी अपने साथ में नहीं रखते हो, और पैसा बहुत, आजीविका इनकम बहुत है तो उसको दान देते हो? बहुत विरले ही मिलेंगे, विरले ही। लाखों करोड़ों में भी एक आध तलाश होंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे ऐसे लोग। खूब दान देते हैं तो ऐशो आराम से रहते हैं, सुख सुविधाओं के अंदर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। समझ आ रही है बात? मतलब जितना दान देंगे ना, आपको लाखों रुपया देने वाले लोग, आप देखना, अपने आप को देखना। हम तो तलाश देखते हैं घर में, परिवार में, आसपास में, सब तरफ। बहुत साफ साफ हमारे को ये बात ख्याल में आती है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा दान देता है उस व्यक्ति की लाइफ स्टाइल भी उतनी ही अच्छी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दान तो दिया लेकिन भोगों में कोई कमी नहीं की, विषयों में कोई कमी नहीं की, ऐशो आराम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। थर्ड बाट बिल्कुल ज्यों के त्यों है। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे हैं। पूजा पात्र दानादि में धन खर्च करने से नवीन पुण्य की प्राप्ति होगी और पूर्वोपार्जित आपका क्षय होगा। हाँ, पूजा पात्र दानादि में धन खर्च करने से नया तो पुण्य बंधेगा और पिछले पाप का क्षय होगा।
ऐसा समझकर धनहीन मनुष्य दान के लिए नौकरी, खेती आदि कार्य करके धन कमाता है। माने धन कमाने का भाव स्वयं पाप भाव है। तो ऐसा मनुष्य, मैं मनुष्य स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर पर कादव चौपड़ने लेपने वाले मूर्ख मनुष्य जैसा है। चलो अभी तो नहाए नहीं है और गंदा कर दो। बिना नहाया हुआ व्यक्ति क्या ऐसा विचार करता है कि मेरे ऊपर कोई धूल मिट्टी पटके तो पटक दो, कोई बात नहीं, गिरने दो। जिस तरह से इस तरह की बात तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही सोच सकता है, ठीक उसी प्रकार की वृत्ति यहाँ जगत के जीवों की दिखाई देती है। देखिए आगे कहते हैं, जैसे कोई मूर्ख मनुष्य अपने निर्मल शरीर पर कादव लेपकर फिर स्नान करे तो वह मूर्ख गिना जाता है। साफ था बिल्कुल, हाथ से पेन से लकीटें कर लिए उसने। देखो ऐसा थोड़ी ना है कि साफ हो जाएगा ये सोच करके गंदा कर लो। छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, वो टैटू चिपका लेते हैं, बनवा लेते हैं इस तरह से बहुत सारे। तो उनके घर पे उनकी मम्मी वगैरह डांटती रहती है, ये क्या कर लिया गंदा है। नहीं साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन तो क्यों करता रहता है। मतलब दीवारों पर ये सोच करके हम गंदगी करें, लकीटें करें, पेन चलाएं, कलर करें कि वो साफ हो जाएंगी। तो साफ तो होंगी तो होंगी, अभी क्यों गंदी कर रहे हो। तो जैसे कोई मूर्ख मनुष्य अपने निर्मल शरीर पर कादव लेप कर फिर स्नान करे तो वह मूर्ख गिना जाता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य धन कमाकर उस धन को दानादि में खर्च करे तो वह मनुष्य भी उसके जैसा ही मूर्ख है, क्योंकि वह यह समझता है कि धनोपार्जन में जो पाप होगा वह दानादि से उपार्जित पुण्य से नष्ट हो जाएगा, परंतु उसका यह भ्रम ही है। जितने दान देने वाले हैं सबके अंदर में जाकर के देखेंगे आप, झांक करके, तो कहीं ना कहीं ये भाव छिपा रहता है कि हमने जो ये बेईमानी धोखाधड़ी करके कमाया है ना, ये 2 नंबर का पैसा, थोड़ा बहुत दान दे दो तो वो सब अपना जो पाप किया था ना वो सब धुल जाएगा इससे। अंदर में ये बात छिपी रहती है। यहाँ आचार्य देव उस प्रवृत्ति पर चोट मारना चाह रहे हैं। आप इस धोखे में मत रहना कि वो सब धुल जाएंगे। आपके पाप कुछ थोड़े बहुत पुण्य से धुलने वाले नहीं है। वही बात, बस एक फार्मूला आप ध्यान रखिए, आपने जितना % दान दिया है इनकम का, उतना % पुण्य, और जितना % विषय भोगों में खर्च किया है उतना % पाप। अब लगा लीजिए आप, बस ये फार्मूला यदि आप ध्यान रखेंगे ना तो फिर आप कहीं चक्करबाजी में नहीं उलझेंगे। % लगा लीजिए आप, 10,000 कमाए आपने, ठीक है ना। अब $10,000 में से कितना डोनेशन में गया आपका, कितना दान में गया, कितना सत्कार्यों में गया, और कितना खाने पीने, भोगने, घर गृहस्थी में जोड़ने में, इकट्ठा करने में, कितना उसमें चला गया। अब लगा लो आप, $10,000 में से कितना आपने दिया। $10,000 में से $200-500 भी देता है ना तो अरे बहुत हो गया। $1,000 दे तो बहुत, और 3-4 हजार हो जाए तब तो कहते हैं अरे सारा ही फिर करेंगे क्या, अपन अपना खर्चा कैसे चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 5 दान देवे और 5 भोगों में खर्च करे तो भी वो पुण्य का अधिकारी नहीं है। बैलेंस बराबर ही है अभी तो। 10 में से 6 का दान देवे और 4 अपने लिए रखे, 10 में से 6 सत्कार्यों में खर्च हो और 4 अपने भोग विलास में खर्च हो, तब जाकर के कहा जा सकता है कि पाप कम बांधा और पुण्य अधिक किया। किंतु ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। इसलिए यदि वो ऐसा सोचता है, ऐसा समझता है कि धन कमाने में जो पाप होगा वो दान से एकत्रित किए हुए पुण्य से नष्ट हो जाएगा, यह उसका बहुत बड़ा भ्रम है। उसका भ्रम है या हमारा भ्रम है,
हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में नदियां गंदे पानी से ही उफनती है, क्या वैसे ही पाप भाव से धन का उपार्जन होता है। इसलिए धनोपार्जन करने का भाव, पाप भाव ये करना, और फिर पुण्योपार्जन के लिए उस धन को पूजा पात्र दानादि शुभ कार्यों में मैं खर्च करूं, ऐसा अज्ञान भाव करना ये मूढ़ता है। माने ये इस तरह की मूर्खता ही समझना चाहिए कि मैं शुभ कार्यों के अंदर खर्च करूंगा तो ये काम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन नई बात शुरू करते हैं। शिष्य फिर से कहता है, भोग और उपभोग के लिए। क्या कह रहा है शिष्य? भोग और उपभोग के लिए हे भगवान, जो इस प्रकार धनोपार्जन में प्रायः पाप होता है और धन दुख का कारण है और इससे वह निंद्य है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग असंभवित बनते हैं। इसलिए उनके लिए धन हो तो वह प्रशंसनीय है। क्या कह दिया? इसलिए क्या कह रहे हैं, ये जो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ना आपकी धन एकत्रित करने की, ये सब भोग उपभोग के लिए है। तो भगवान, जो धनोपार्जन में पाप होता है तो धन तो दुख का कारण है, धन दुख का कारण है। क्यों है धन दुख का कारण? क्योंकि उसको कमाने में पाप हुआ, इसलिए वो निंद्य है। धन की निंदा हम क्यों कर रहे हैं? धन की निंदा करने के पीछे क्या कारण है? तो वो धन जो है वो दुख का कारण है। कि धन दुख का कारण कहाँ है? कह रहे हैं वह निंद्य है, तो धन के बिना सुख के कारण रूप भोग उपभोग असंभवित बनते हैं। इसलिए उनके लिए धन हो तो वह प्रशंसा। शिष्य की शंका है इस प्रकार की। शिष्य ये बात कहना चाह रहा है कि धन होगा तो भोग उपभोग सामग्री मिलेगी भाई साहब, इसलिए धन की प्रशंसा करो, आप धन की निंदा क्यों कर रहे हो? आप धन की निंदा करके क्या कहना चाह रहे हो? समाधानकर्ता ने तो ये जवाब दिया था कि भाई धन पाप से मिलता है और पाप दुख का कारण है। पाप से क्या होगा? दुख होगा। धन कमाने से पाप बनता है और पाप से दुख मिलता है, इसलिए धन ही दुख का कारण हो गया, इसलिए हम उसकी निंदा कर रहे हैं। तो शिष्य ने ये बात कह दी कि भाई साहब, आप धन को दुख का कारण कह रहे हो, हम ये कह रहे धन के बिना सुख कैसे होगा, ये बता दो। शिष्य ने क्या प्रश्न कर लिया कि धन के बिना सुख कैसे होगा? धन के बिना तो भोग उपभोग सामग्री मिलेगी नहीं, बिना धन के कैसे मिलेगी? इसलिए धन है तो प्रशंसनीय है, धन है तो अच्छा है, धन है तो उपयोगी है, धन है तो ग्रहण करने योग्य है, अंगीकार करने योग्य है। फिर कहता है शिष्य आगे, भोजन तांबूल मतलब वस्त्र आदि भोग और वस्तु स्त्री आदि उपभोग। भोजन तांबूल आदि भोग और वस्तु स्त्री आदि उपभोग हैं। भोग और उपभोग व भोग उपभोग है, उनके लिए धन होना योग्य है, ऐसा शिष्य का तर्क है। चलो, शिष्य की शंका क्या है? शिष्य क्या कहना चाह रहा है? आप ये मत कहो कि धन दुख का कारण है, क्योंकि हम तो धन को सुख का कारण मानते हैं। हमें साफ साफ ऐसा लग रहा है, धन नहीं होगा तो भोग सामग्री नहीं मिलेगी, धन नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा,
धन नहीं होगा तो संपत्ति नहीं मिले, कुछ भी नहीं होगा, सुविधाएं नहीं होगी। ये सब चीजें अपने को धन से मिलती है। धन से भोग सामग्री मिलती है, धन से उपभोग सामग्री मिलती है। तो धन की वजह से भोग और उपभोग ये दोनों प्रकार की सामग्रियां मिलती है, इसलिए धन प्रशंसनीय है, ऐसा शिष्य का तर्क है। इसलिए धन होना चाहिए भाई साहब। धन नहीं होगा तो बहुत हालत खराब है। बिना धन के आप निर्धनत्व की कल्पना नहीं कर सकते। जिन व्यक्तियों के पास में धन नहीं है, आप उनकी कल्पना करके देखिए जरा क्या स्थिति होगी। बहुत हालत खराब है। देखिए अब उसको समझाते हैं आचार्य देव, उसका समाधान दिया है। यह बात भी नहीं है, क्या कह रहे हैं, ये बात भी नहीं है। पुण्य के कारण धन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार प्रशंसनीय नहीं हो सकता। बोलो, तुमने ये कह दिया था कि पुण्य की वजह से धन प्रशंसनीय है, धन से पुण्य बांधते हैं, धन दान दे करके हम पुण्य करते हैं, धन से आयोजन करवाते हैं, धन से सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते हैं, धन से संगीत संध्या का आयोजन करवाते हैं। बोलो, धन से हमने एक बहुत बड़े स्तर पर विधान का पूजन का आयोजन किया, वो पुण्य का कारण है, इसलिए धन प्रशंसनीय है। ऐसा जो तूने कहा था, आचार्य उसको समझा रहे हैं, ऐसा जो तूने कहा था उस प्रकार वो प्रशंसनीय नहीं हो सकता। तथा भोग उपभोग के लिए उसका साधन, धन का साधन प्रशंसनीय है, ऐसा जो तूने अभी कहा है वो कैसे हो सकता है। दोनों के संदर्भ में आचार्य देव कह रहे हैं, एक तो तूने ये बात कही थी कि भाई वो पुण्य का कारण है इसलिए प्रशंसनीय है। दूसरा तूने तर्क दिया कि धन से भोग उपभोग सामग्री की प्राप्ति होती है इसलिए वो प्रशंसनीय है, ऐसा तूने कहा। तो वह कैसे हो सकता है। यदि तू कहे क्यों, तो कारण यह है कि अब उसका कारण इन्होंने यहाँ इस आगामी छंद में बतलाया है। नया छंद है जिसमें उसके कारण की चर्चा करते हैं। सच बात तो ये है भाई, धन से जो लोग सुख मानते हैं, सामग्री से जो लोग सुख मानते हैं, विषयों में जिन्होंने सुख की कल्पना कर रखी है, उनको धन में सुख दिखाई देता है। सच बात है। जिन अज्ञानी जीवों को पंचेंद्रीय विषयों में सुख लगता है, वे ही लोग इस प्रकार की कल्पना करते हैं। और जो ज्ञानी जीव इस बात को बराबर जानते हैं, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, पर तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। वे ज्ञानी लोग इस तरह से जानते हैं कि नहीं भैया, इन भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं मिलती, इन भोगों को भोगने से सुख नहीं मिलता। ये इंद्रियों के भोग तो मीठे जहर के समान है। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक समझ नहीं पाया। क्या इंद्रियों के भोग मीठे जहर के समान है, मधुर विष के समान है। ये जो कंचन काया दिखाई देती है, लावण्यमयी चमकती हुई जो ये कंचन काया दिखाई देती है, ये सब कुछ जड़ है, अचेतन है। इनसे दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य स्वभाव पर यदि दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे तो इस जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए विषयों से दृष्टि हटाओ, भोगों से दृष्टि हटाओ। धन को किसी भी रूप में श्रेष्ठ मानना योग्य नहीं है। दो तर्क इसने दिए, एक तर्क को पीछे खारिज कर दिया, लपेटने जैसा कह दिया, कीचड़ लपेटने जैसा कह दिया। दूसरा एक और तर्क इसने दे दिया कि साहब धन से हमारे को भोग उपभोग सामग्रियों की प्राप्ति होती है, इसलिए आप धन की निंदा मत करो, आप इस धन की प्रशंसा करो, ऐसा वो शिष्य कहना चाह रहा है। इससे भोग उपभोग सामग्री मिलती है। तो फिर आचार्य देव उसको समझाना चाह रहे हैं कि अरे भोग उपभोग सामग्री तेरे को यदि मिल भी गई
तो क्या समझता है तू? क्या भोग भोग सामग्री से तो सुखी हो जाएगा? बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। ये विचार करने के लिए कह रहे हैं, ये चिंतन की बात कह रहे हैं। ये 17 नंबर का नया श्लोक है, इसमें बहुत सुंदर तार्किक ढंग से इस बात का विवेचन किया गया है। अपन आगे इस बात को फिर बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दुख, सदा देते हूँ दुख।